औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गर्मियों के लिहाज से बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। तो करेले गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखें। बहुत ही मज़ेदार आज के करेले गोश्त बनाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की ये वीडियो। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 700 ग्राम करेले हमारे पास फ्रेश वाले, तो 300 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है। तो इनको पहले छील लेते हैं। तो तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ तो कैसे इसको हमने किस तरह छीलना है। अच्छा, तो हमने इसके हल्के हल्के छिलके उतारने, ज़्यादा नहीं उतारने इसको, बस नॉर्मल सा आप ये चम्मच की मदद के साथ भी उतार सकते हैं। तो बिल्कुल हल्का हल्का उतारना, क्योंकि आपने लाजमी इसमें ऐड करने हैं। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से हमने करेले को छील के इसके अंदर बीज होते हैं वो हमने निकाल के साइड पे कर दिए हैं। तो अब इनको हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमने इन तमाम करेलों को बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है इसको, क्योंकि हमने फ्राई करना है। तो छील लिए हमने सारे करेले जो हमारे पास पड़े थे 700 ग्राम। अब हमने इनको कुछ इस तरह की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। अब हमने इन करेलों को इस तरह किसी टोकरी में डाल लेना है। अब इनके ऊपर हमने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो नमक लगा के इसको अच्छी तरह से मैश करके हाथ की मदद से तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। जो इसका कड़वाहटपन होता है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, नमक हमने करेलों को लगा दिया, इसे तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हमने इसको साइड पर रख देना है। जो इसमें पानी निकलेगा वो हमने वेस्ट कर देना है। तो उसके बाद में अब आपको दिखा दूँ, अब इसमें थोड़ा सा बोनलेस चिकन ऐड कर रहा हूँ। तो एक बाउल हमारे पास बोनलेस चिकन है, 1 अदद प्याज है और 2 अदद टमाटर है। तो इनकी कटिंग कर लेते हैं अब। अच्छा जी, टमाटर और प्याज हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। अब इनको हम मसाला बना लेते हैं। अच्छा जी, तो कढ़ाई हमारे पास आ गई है मसाला बनाने के लिए। तो नीचे आग भी रेडी। अब इसमें हमने 50 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करके, क्योंकि हमने प्याज फ्राई करना है, तो थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं। घी गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे जो 1 अदद हमने प्याज काटा था उसको शामिल कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है सिर्फ 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके। तो उसको हमने पका लेना है ताकि वो भी साथ साथ पक जाए। अदरक लहसुन भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पक गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो कि हमने 1 अदद टमाटर बड़े साइज का काटा था, तो ये शामिल करके अब हम कुछ मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। मसाले में आपको दिखा दूं, तकरीबन आप नमक देख सकते हैं इसमें बहुत कम ऐड किया है। तो क्योंकि हमने करेले जो लगा के नमक रखा हुआ है उसमें भी नमक शामिल है, तो इसमें आपने नमक कम रखना है। तो कमी पेशी हम बाद में भी कर सकते हैं। तो आधा टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया और 1 ही इसमें टीस्पून हल्दी का, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और पीसी हुई लाल मिर्च भी हमारे पास है 1 टीस्पून। अब हमने इन तमाम मसालों को इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देते हैं और इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा दही, क्योंकि चिकन भी तो हमने पकाना है, तो उसके लिए ग्रेवी चाहिए हमें। थोड़ा सा इसमें मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर रहा हूँ। तो अब हमने इसका मसाला रेडी कर लेना है, जैसा कि हम कौरमे का रेडी करते हैं। तो पहले तो हमने चिकन बनाना है, उसका मसाला अब रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये मसाला आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है, ये देखें। अच्छा जी, तो अब इसमें हमने शामिल कर देना है चिकन जो कि हमने काट लिया है। अब इसको भी हमने बुनाई कर लेनी है इसके अंदर।
अच्छा जी, तो चिकन को मुसलसल हमने 5 मिनट इसी तरह बुनाई की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह भुना गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप पानी का। तो अब इसको हमने स्टीम लगानी, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है, कच्चापन इसमें है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब हमने अच्छी तरह से पानी मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम लगा देते हैं और आग नीचे स्लो कर देते हैं। अच्छा जी, तो जब तक हमने चिकन को स्टीम लगाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूं, जो हमने नमक इन करेलों को लगाया था उसको हमने अच्छी तरह से धो के और हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह से दबा के ड्राई कर लिया है। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई हमारे पास मौजूद है, इसमें कुकिंग ऑयल भी हमने शामिल कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा गर्म करके तो इन करेलों को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इन करेलों को हमने इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो किस तरह का इसका कलर रखना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा फ्राई कर लें पहले तो इसे। अच्छा जी, कुछ इस तरह इसका कलर करेंगे हम, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह स्टेन करके। अब इसी तरह जो बाकी बच्चे हमारे पास करेले हैं वो भी हमने फ्राई कर लेने हैं। अच्छा जी, करेले तो हमने फ्राई कर लिए, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब ये हमारा जो चिकन रेडी कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। इसे आप दबा के चेक कर सकते हैं। अब जो इसमें ग्रेवी है इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। तो आग हमने कर लेनी थोड़ी सी तेज। तो इसको बुनाई कर लेते हैं अब। अच्छी तरह से चिकन की बुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो था इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो गया। अब जो करेले हमने फ्राई किए हैं ना, वो इसमें शामिल करके इनको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसके ऊपर तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला आपने पाउडर डाल देना है खुशबू के लिए। तो इसको मिक्स करने के बाद आप धनिया की गार्निश करके सर्व करें। बहुत ही आसान और गर्मियों के लिहाज से मज़ेदार रेसिपी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।